क्वेश्चन नंबर 6, सांख्यिकी के एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अग्र बारंबारता आवंटन में दर्शाया गया है। प्राप्तांक x और विद्यार्थियों की संख्या f यानी बारंबारता दी गई है। इसमें प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करो। ये सारणी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 को पग विचलन विधि द्वारा हल करेंगे। इसे क्यों हल करेंगे पग विचलन विधि द्वारा? क्योंकि जो बारंबारता है विद्यार्थियों की संख्या, उसका जो मान है वो अधिक है। अधिक है, यहाँ पे देखेंगे 80। लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो 80 है, सबसे ज़्यादा अधिक है। यहाँ पर जो प्राप्तांक यानी x का जो मान है मध्यमान, वो सबसे अधिक यहाँ पे 50 है। इसलिए इसमें हम पग विचलन विधि लगाएंगे। पग विचलन विधि से हल करने में सरल रहेगा। तो पहले विचलन निकालते हैं। d बराबर x माइनस ए। x माइनस ए निकालने के लिए पहले a मानना पड़ेगा। इसमें से a मानने के लिए जो कल्पित माध्य होता है, उसे सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो x की पद हैं, जितने संख्या है, उन सबको काउंट करेंगे, गिनेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 हैं। तो हम लिखेंगे 10 लिखा अपन 2 कितना आ जाएगा 5 से 5 नहीं लेंगे, 5 से अधिक। 5 से आगे का अंक क्या होता है? 6 आएगा। तो 6 नंबर पे जो पद आता है उसी को हम कल्पित माध्य a मान लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, इसे डिवाइड करके देख लेंगे तो 5 आया। 5 के आगे का जो पद होगा, 5वें पद के बाद का 6 वाला पद, उसे हम मान लेंगे। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसी को हम a मान लेते हैं। इसको a मान लिया। d बराबर x माइनस ए। इसमें से x में से a को घटाएंगे, यानी जो 30 लिखा है ऐसे लिखेंगे। d बराबर x माइनस ए। तो x बराबर कितना है? यहाँ पे पहले पद में देखेंगे 5, तो x की जगह 5 लिखेंगे माइनस a। a कितना माना है कल्पित माध्य? 30 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 25। ऐसे ही इसमें से ये x है, तो ये 10 माइनस 30, तो इसमें कितना आ जाएगा? माइनस का 20। ऐसे ही माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 25 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5। 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 35 में से घटाएंगे तो 5 आएगा। 40 में से घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 10 15 20। अब u बराबर d अपन h। d क्या है? ये विचलन निकाला था वो, और h होता है जो विचलन होता है, जो विचलन निकाला है,
इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो इसमें उभयनिष्ठ होगा, सभी को डिवाइड करता होगा, उसे सभी को डिवाइड क्या करता है 5 से देखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इन सभी विचलनों को डिवाइड कर देंगे। 25 के अपन में 5 लिखेंगे तो यहाँ पे -25 है, तो इसलिए -25 डिवाइड बाई, ऐसे देखेंगे यहाँ पे लिखा है माइनस का, देखेंगे -25 अपॉन 5 कितना आएगा माइनस का 5। ऐसे यहाँ पे माइनस का 20 लिखा है, -20 अपॉन इसके 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। ऐसे ही सभी डिवाइड करते चले जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे -4, 5 से डिवाइड करेंगे -3, 5 से डिवाइड करेंगे -2, 5 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को डिवाइड करेंगे 0, 5 को डिवाइड करेंगे 1, 10 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 8 और 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 आ जाएगा। ऐसे लिख लेंगे। F इंटू यू यहाँ पे लिखा जाता है, तो F कहाँ पे है, विद्यार्थियों की संख्या को F बारंबारता है ये, और U यहाँ पे दिया, इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 15 का यदि हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। तो देखेंगे 75 किसका आएगा, वो भी माइनस का आएगा। ऐसे देखेंगे, तो ये 15 लिखा था, 15 इंटू और यू है बराबर क्या है -5, तो माइनस का 5 का मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो आ जाएगा माइनस का 75। ऐसे ही 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 में से, -4 से तो आ जाएगा -200। ऐसे ही सबका मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे साइड में, तो लिख देते हैं -75 -200 -240 -152 -72। यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे 45 का तो 0 ही आएगा। 39 का करेंगे तो 39, 18, 24 और यहाँ पर भी आएगा 24 ही आएगा यहाँ पर भी। अब इनका सिग्मा एफ यू यानी योग करेंगे, इनका जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर आएगा -634। पहले सब माइनस वाले जोड़ लेंगे, क्यों माइनस अधिक है, जोड़ कर फिर ये प्लस वाले जोड़ेंगे, फिर इन्हें घटा देंगे आपस में, तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी माइनस में, तो माइनस के लिखेंगे 634, माइनस चिन्ह लगाएंगे 6, 3, 4 और सिग्मा एफ जो विद्यार्थियों की संख्या है एफ वो है 400। चूँकि पग विचलन विधि द्वारा लगाया तो पग विचलन का सूत्र लगाएंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कल्पित माध्य, जो माना था माना कल्पित माध्य ए बराबर 30। अब यहाँ पर जो एच माना था विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड वो भी लिखना होगा। एच बराबर
5 लिखेंगे माध्य A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। ए बराबर है 30 लिखेंगे प्लस सिग्मा FU लिखेंगे माइनस 634 अपॉन सिग्मा F 400 ब्रैकेट इंटू H 5। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, 30 यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, 634 अपॉन 400 इंटू 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80। 30 माइनस 634 अपॉन 80, 30 माइनस 634 अपॉन 80 आया था। अब इसको डिवाइड कर देंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 40 आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 30 माइनस 317 अपॉन 40। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 माइनस 7.92, माइनस करने के बाद आ जाएगा 22.075। यहाँ पे हो जाएगा 7.925। जब इसे माइनस करेंगे तब इतना आएगा। निम्नलिखित पांटन का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए करना है, तो कल्पित माध्य विधि ही लगाएंगे, दूसरी विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे सारणी बना लेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। क्वेश्चन में बोला गया है वर्ग अंतराल, यहाँ पे मध्यमान है जो इधर भी लिख सकते हैं या वर्ग और बारंबारता के बीच में भी मध्यमान लिख सकते हैं। ये विचलन हो गया, F इंटू डी हो गया। तो सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के लिए यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 3 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। इसको जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो 4। ये 5 और 7 12 होते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 और 7 17, 17 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 8.5। अब ए को मानेंगे, तो कल्पित माध्य ऐसे मानते हैं, पद गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4/2 बराबर 2 आया। यानी जो दूसरा पद है उससे अधिक मानते हैं। दूसरे पद के बाद आता है तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम ए मान लेंगे। तीसरा पद गिनेंगे, इसमें 1 2 3 यानी ए हो जाएगा, इसे ए मान लेंगे।
अब यहाँ पर लिखेंगे d बराबर होता है x माइनस a। तो x तो 2 है पहले वाले पद में, 2 लिखेंगे, माइनस a कितना है 6 माना है, तो 6 बराबर -4। ऐसे ही 4 - 6 बराबर -2, ऐसे ही माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 -2, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 8.5 में से 6 माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब f इंटू डी करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 36 और 22 का इसमें मल्टीप्लाई -44 आ गया। 27 का तो 0 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है। 17 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 42.5। अब इनको जोड़ेंगे तो 36 और 44 कितना हो गया 80, माइनस के 80 में से 42.5 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा -37.5, -37.5। सिग्मा एफ है 75। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कल्पित माध्य। ए बराबर, क्योंकि 6 को माना है तो 6 लिखेंगे। माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ए बराबर था 6 प्लस एफ डी, सिग्मा एफ डी -37.5 अपान सिग्मा एफ 75 है 75। ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह है इसलिए, तो जो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -37.5 अपान 75। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 6 - 0.5, जब माइनस करेंगे तो 5.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए सिर्फ इतना बोला है, कौन सी विधि लगानी है ये नहीं बताया गया है। तो हम इसमें कौन सी विधि लगा सकते हैं, देखेंगे वर्ग अंतराल 50 तक है, इससे अधिक नहीं है। बारंबारता सबसे बड़ा पद है, इसमें 12 तक है, तो इसमें हम कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, क्योंकि बारंबारता का मान अधिक नहीं है और ना ही वर्ग अंतराल का मान अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसे कल्पित माध्य विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। माध्य मान 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 + 10 को
जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 ही, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पे 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का अंतर है इसमें, 10 में 10 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, 20 में 10 जोड़ते हैं 30 हो जाता है, और 30 में 10 जोड़ते हैं 40 हो जाता है, 40 में 10 जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है। तो एक हमने निकाल लिया है 5, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। कल्पित माध्य पद हैं कितने, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, तो 5 डिवाइडेड 2 आ जाएगा 2.5। 2.5 का कोई पद नहीं है 2.5, तो इसके तीसरा मान लेंगे। इसका अगला पद आएगा, दूसरे का अगला पद तीसरा, इसे ए मान लेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 25 आ रहा है, तो इसे ए मान लेंगे। अब d बराबर x माइनस ए, d बराबर x माइनस ए, तो ए बराबर कितना है 5, x बराबर और 25 बराबर है, ए बराबर है 25, तो माइनस 25 कितना आ जाएगा माइनस का 20। ऐसे यहाँ पे करेंगे 15 माइनस 25 बराबर माइनस 10, ऐसे ही सबको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो लिखेंगे माइनस 20 माइनस 10 0 35 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 10, 45 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। एफ इंटू डी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एफ का डी में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 160 माइनस 120 0 110 180। सिग्मा एफ डी, इनको जब जोड़ेंगे सभी को तो आ जाएगा 10, सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा 50। अब लिखेंगे जो माना था वो लिखेंगे माना ए बराबर 25। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, पच्चीस प्लस सिग्मा एफ डी 10 अपान 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 1/5, तो 25 प्लस डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 0.2, तो आंसर आ जाएगा 25
0.2। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में नगरों की संख्या दी गई है। इस क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो वर्ग अंतराल है वो अधिक है, 95 तक है, इसलिए इसमें हम पग विचलन विधि लगाएंगे। मध्य मान निकालना है x, तो 45 और प्लस 55 करेंगे, 45 प्लस 55, इनको जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आ जाएगा 50। अब एक 50 आ गया है। अब इसमें अंतर देखेंगे, सभी को ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो, या यदि समान अंतर हो तो एक निकाल लिया, उसी में जितने का अंतर है उतना जोड़ देंगे तो सभी आ जाएंगे। 45 में 10 जोड़ने पर 55 हो जाता है, 55 में 10 जोड़ने पर 65, और 65 में 10 जोड़ने पर 75, 75 में 10 जोड़ने पर 85, 85 में 10 जोड़ने पर 95, तो 10 का अंतर है, तो एक निकाल लिया, आ गया 50। अब सभी में 10 जोड़ देंगे, कितना 60, 70, 80, 90, कितना आ गया। अब हमें मध्य मान निकालना है। मध्य मान निकालने के लिए वो मध्य मान कल्पित माध्य निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5 पद 5 हैं, तो 5 डिवाइडेड 2, 2.5, यानी 2.5 का अगला पद हो जाएगा 3। तीसरा पद को हम a मान लेंगे, तो तीसरा पद इसमें गिनेंगे कौन सा है, 1, 2, 3, हो जाएगा 70 ये। अब d बराबर निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, देखो, d बराबर x माइनस a, तो पहला पद x कितना है, इसमें 50 है, 50 और a कितना माना 70, बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 20। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे 60 माइनस 70, माइनस कितना आएगा 10। ऐसे ही इस वाले में 70 माइनस 70 बराबर 0, ऐसे ही माइनस करके लिखते चले जाएंगे, तो d बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -20 -10 0 10 20। u बराबर होता है u बराबर d/h, तो h को भी मानना पड़ेगा। h का होता है विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सभी को डिवाइड करता है, वो है 10, तो h बराबर हो जाएगा h बराबर 10। तो d कितना है, यहाँ पे देखेंगे पहले वाले पद में है 20/10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही -10/10 करेंगे तो आ जाएगा -1। ऐसे ही d को सभी को 10 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो लिख देते हैं कितना आ जाएगा -2 -1। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब देखेंगे F इंटू यू। F कहाँ पे है? ये। और U है यहाँ पर ये। 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 यानी माइनस का 6, और 10 इंटू -1 तो -10, और 11 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 का 1 में करेंगे तो 8 आएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर -6 -10 0 8 6। सिग्मा एफ यू, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2। सिग्मा एफ है 35। अब जो माना था वो लिखेंगे यहाँ पे। माना कल्पित माध्य विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। H बराबर आया था 10 माना था। माध्य A प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ सत्तर प्लस सिग्मा एफ यू -2 अपान 35 इंटू 10। 70 यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, 2 अपान 10। 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7। 70 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 अपान 7। इसको भी डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 70 माइनस 0.57 तो बराबर आंसर आ जाएगा 6.943%। क्वेश्चन नंबर 11। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है और महिलाओं की संख्या यहाँ पे 88 लिखा है, ये यहाँ पे 68 कर लेंगे। इसे पग विचलन विधि द्वारा लगाएंगे क्योंकि जो वर्ग अंतराल हैं वो अधिक हैं, उनके संख्या अधिक है। तो मध्यमान
निकालेंगे। मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 66.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 66.5। आप देखेंगे इसमें जो अंतर है, यानी 65 में 3 जोड़ते हैं तो 68 हो जाता है। 68 में 3 जोड़ेंगे तो 71। 71 में 3 जोड़े 74। 74 में 3 जोड़ दिए तो कितना 77। 77 में 3 80। 80 में 3 जोड़ दिए 83। 83 में 3 जोड़ दिए तो 86। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 जोड़ देते हैं, सभी में लिख देते हैं जोड़कर। 66 और 3 कितना हो जाएगा 69.5। 72.5। 75.5। 78.5। 81.5। 84.5। इतना आ गया। सिग्मा एफ जोड़ते हैं तो 30। अब डी बराबर एक्स माइनस ए। डी बराबर एक्स माइनस ए है। तो कल्पित माध्य ए, इसमें पद गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हैं तो 7 लिखा, 2 से डिवाइड किया 3.5 आ जाएगा। 3.5 क्या नहीं, इसका 4 वाला पद ले लेते हैं। 4 जो चौथे नंबर पे पद है उसे हम ए मान लेंगे। 1 2 3 4 इसे ए मान लेंगे। चाहे इसमें पद गिन लो चाहे इसमें गिन लो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो 7.2 3.5 आया, यानी चौथा पद मान लिया ए। अब इसमें से 66 माइनस 66.5 माइनस ए कितना माना है 75.5। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -9 आ जाएगा। ऐसे ही सभी को माइनस करके लिख देंगे। -9 -6 -3 0 3 6 9। u बराबर होता है D/H। H जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 मान लेंगे। ऐसे D कितना है -9 और H बराबर 3 है तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3। ऐसे ही 6 को डिवाइड करेंगे, जब 6 अपॉन माइनस का है -6/3 तो -2। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3। F इंटू यू मल्टीप्लाई करेंगे, F ए है यहाँ पे और U ए है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। इसका जो मल्टीप्लाई है -8 और इसका -3 तो लिख देते हैं -6 -8 और
यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे 8 का 0 सा 0, 7, 8, 6। अब इनका जब योग करेंगे तो आ जाएगा 4 सिग्मा FU। अब लिखेंगे माना 4 सिग्मा F 30/3। 0.4